एवरीवन, आई एम आकाश अग्रवाल, योर मैथ्स ट्यूटर। आज अपना मई 2025 का रिजल्ट्स आया है। सबसे पहली चीज शायद आपको पता होगा, 15% पासिंग रिजल्ट आया है इस टाइम। दिस इज वेरी लो कंपेयर टू द प्रीवियस ट्रेंड। यूजुअली 20-25% के आसपास या 30 भी होता है, बट 15% इज वेरी लेस आई थिंक। बट अब आईसीआई ने डिक्लेयर किया है तो ऑब्वियसली कुछ सोच के ही किया होगा। सबसे पहले आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू टू ऑल द स्टूडेंट्स हु पास्ड दिस May 2025 अटेम्प्ट। आप विद इन 15% हो, ये बहुत कमेंडेबल है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू। आपने एक स्टेप क्रॉस कर लिया है टुवर्ड्स योर prefix degree CA. I'm very proud of you. You should be celebrating for the next 2-3 days. मस्त चिल मारो, मजे करो, पूरा वो फील करो अपने सक्सेस को। भाई मैटर करता है, यू आर अमॉन्ग द 15%. आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू. बट this video is for specifically for those students who could not clear. तो आज हम इनसे ज्यादा बात करेंगे। सेलिब्रेशन तो आप खुद कर लेंगे, होते रहेगा। ये चीजों पे ये जो लोग हैं 85% who could not clear, दिस वीडियो इज फॉर यू। चलिए, तो थोड़ा डिटेल वाला वीडियो होगा, अपन काफी चीजों पे बात करेंगे। सबसे पहले यार, आई नो इट्स नॉट इजी टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यू कुड नॉट क्लियर। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अभी जस्ट 12th क्लियर करके May 25 का एग्जाम दिया होगा। शायद 12th एग्जाम में आप टॉपर रहे होंगे, आपको फुल मार्क्स आए होंगे, 80-90 ऊपर आए होंगे मार्क्स, 80-90% के ऊपर, बट यू कुड नॉट क्लियर फाउंडेशन। मे बी दिस इज द फर्स्ट सेटबैक ऑफ योर लाइफ। बहुत बहुत जलती है, बहुत दुखता है अंदर से। आई नो आपको लगता रहेगा सर आपको बोलने के लिए इजी है, बट आप नहीं समझ सकते। बट प्लीज बिलीव मी, आई डू अंडरस्टैंड एवरी अटेम्प्ट आई सी स्टूडेंट्स। आपका दर्द मैं फील डेफिनेटली कर सकता हूँ यार। इट्स नॉट ईजी टू फेस योर पेरेंट्स, टू फेस योर रिलेटिव्स, टू फेस योर फ्रेंड्स, शायद जिनका क्लियर हो गया है, जो भी है। बट प्लीज बिलीव मी, इट्स जस्ट द स्टार्ट। यू नीड टू फर्स्ट एक्सेप्ट कि ठीक है यार, होता है, सेटबैक्स होते हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ होते हैं यार, अपने साथ भी हो रहा है। सीए कोर्स इज नॉट इजी यार, इट्स डिफिकल्ट। आई नो रिजल्ट देखने के बाद आप शायद बहुत बिखरा हुआ फील करते रहोगे, बट एक चीज प्लीज नोट करना, जब तक आप बिखरोगे नहीं तब तक आप निखरोगे नहीं यार। तो इट्स टाइम फॉर यू टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि यस, आई कुड नॉट क्लियर, बट नाउ टेक 1 or 2 days, दैट्स टोटली फाइन। रो लीजिए, जो बोलना है अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, भाई बहन के साथ शेयर करिए, बेस्टीज के साथ शेयर करिए। प्लीज टेक आउट एवरीथिंग जो आपके अंदर दबा हुआ है। रो लीजिए, इट्स नॉर्मल यार, मेरे साथ भी हुआ है यार। बट मैं हमेशा खुद को एक स्टेटमेंट से मोटिवेट रखता था, आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप खुद से ना हार जाओ यार। सो आई वॉन्ट यू टू प्लीज एक्सेप्ट द फैक्ट कि हो गया है। Now it's my time to work on my weaknesses and fight back. चलिए, let's continue. तो in this video I'm going to talk about these 4 points ASAP, एक के बारे में क्विकली पढ़ते हैं, ध्यान से समझना। सबसे पहले यार, अगर आपने अटेम्प्ट दिया है, if you have scored around 100 और 150 के आसपास, मीन्स यू हैव अ वेरी वीक प्रिपरेशन, ऐसा मैं समझता हूं। आउट ऑफ 400 देखना बेटा, 100 to 150 इज वेरी वीक। प्लीज एक्सेप्ट दिस। आई वॉन्ट यू टू टेक टाइम, डू डिटेल्ड प्रिपरेशन एंड गो फॉर जैन एग्जाम। यू डोंट हैव टू रश फॉर सितंबर। फिर आधा अधूरा प्रिपरेशन करके जाएंगे, कोई सेंस नहीं बनेगा यार। तो अगर आपका स्कोर बहुत वीक है, प्लीज गो फॉर जैन 26 एग्जाम। बट इफ यू थिंक you can buckle up, और अगर आपका स्कोर 150 प्लस अराउंड है, you think you can fight back, you can work on your weakness, this video is for you. Let's continue. चलिए, सबसे पहले एम के बारे में बात करते हैं। Let's analyze what your mistake is and please try to accept it. देख, कुछ रीजंस है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और भी रीजंस हो सकते हैं, वो आपको खुद को फिगर आउट करके ना आपको रिटर्न नोट करना है यार। ये जो भी चीजें मैं बोल रहा हूं, प्लीज मेक अ रिटर्न नोट। अनलेस एंड अनटिल यू राइट इट डाउन, आपके सामने ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा नहीं, तो उसका आउटपुट उतना अच्छा आएगा नहीं। सबसे पहले, बहुत सारे रीजंस में से एक मेजर रीजन ये होता है इनकम्प्लीट सिलेबस कवरेज। अपने मैथ्स में 18 टॉपिक्स है, उसमें से होता है बहुत बार कि स्टूडेंट्स 5 to 6 अच्छे टॉपिक्स छोड़ के चल जाते हैं यार। जैसे फॉर एग्जांपल परम्यूटेशन छोड़ दिया, सेट थ्योरी छोड़ दिया, प्रोबेबिलिटी छोड़ दिया, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन छोड़ दिया। भाई ये 4 टॉपिक्स छोड़ देंगे तो कितना प्रॉब्लम है यार। उसमें से इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। टेक में एग्जाम का पेपर, यू विल सी ये चारों टॉपिक्स में से क्या चिंदी क्वेश्चंस आए थे।
मेजॉरिटी ऑफ देम 20 में से आप 15 से 17 क्रैक कर लेंगे अगर आपने वो टॉपिक्स पढ़ा है तो यू कैन नॉट लीव द टॉपिक्स। एक टॉपिक दो टॉपिक छोड़ना नॉर्मल है, जैसे कैलकुलस चल वो छोड़ दिया, भाई मेजॉरिटी आपको पार्ट कवर करना ही होगा। अनलेस एंड अनटिल यू कवर द सिलेबस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू नॉट क्लियरिंग और स्कोरिंग लेस इज इंक्रीजिंग यार। आई होप यू अंडरस्टैंड। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत वीक है यार, तो भाई उस पर आपको वर्क करना होगा यार। यू विल हैव टू फोकस ऑन दिस। दिस इज अ प्राइम रीजन कि बच्चे पेपर उतना अच्छा अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। नेक्स्टली लैक ऑफ रिविजन। बहुत बार ऐसा हो जाता है अपन सिलेबस कवर कर रहे हैं बट कभी रिवीजन ही नहीं कर रहे। रिवीजन का मतलब क्या? यू नीड टू डू रिटन प्रैक्टिस। किसका रिटन प्रैक्टिस? भाई ये मैथ्स है। मैथ्स में जब तक आप ईच एंड एवरी सम जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको प्रॉब्लम फेस होने वाला है। बहुत बार बच्चे सिर्फ ऐसे कर रहे, रिवीजन वीडियो देख रहे, सिर्फ वन शॉट वीडियो देख रहे, बोलते हो गया। अरे हाँ आपको सब समझ रहा है, लेकिन जब तक ये करेगा नहीं प्रॉब्लम होने वाला है मैथ्स में। यू शुड बी डूइंग अ वेरी थरो रिटन रिवीजन एट लीस्ट 2 to 3 times ऑफ द कंप्लीट सिलेबस यार। प्लीज बिलीव मी, दिस इज अ मस्ट। दिस इज द मस्ट। एक एक सम आपको बहुत डिटेल में प्रैक्टिस करना है। मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं यार। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। बहुत बार ऐसा होता है अपन को लगता है कॉन्सेप्ट आ रहे, सम्स क्रैक नहीं हो रहे। भाई ये कभी किया है क्या? इतने बार किया है क्या? फर्स्ट टाइम बहुत डिटेल में टाइम जाएगा, जब यू डू द सेकेंड टाइम रिवीजन टाइम रिड्यूसेस। जब भी आप रिवीजन कर रहे हो उधर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करिए जो आपको लगता है आगे जाके आपको रेफर करना है, तो 1.5 डेज में काम आता है। ये सब चीजें राइट अवे आपको करनी होगी। आई होप ये 2 पॉइंट क्लियर है। नेक्स्टली ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मैं कितने बार बोल रहा हूं, हर बार बोल रहा हूं, PYQs आर अ मस्ट। सर कितने अटेम्प्ट्स का? भाई एटलीस्ट 4 से 5 साल का तो मिनिमम आपको करना है। ये पूरा मेरे यूट्यूब पे है यार। 2021 से 2025 5 इयर्स के PYQs पूरे मेरे YouTube पे। क्या आपने वो बहुत सिस्टमैटिकली एकदम मक्खन, क्या उसका भी आपने 2 से 3 बार रिटर्न रिवीजन किया है? प्लीज करिए यार, डू इट राइट नाउ। मॉक टेस्ट पेपर्स, भाई ये मॉक टेस्ट पेपर्स भी मेरे YouTube पे पूरा प्लेलिस्ट है। आपको ध्यान से एक चीज समझाऊंगा मैं, ध्यान से। मॉक टेस्ट पेपर के बारे में 1 मिनट में बात करता हूं। तो पहली चीज मैंने क्या बोला, भाई सिलेबस कवर कर, सबसे मस्ट। एक टॉपिक छोड़ दे, कैलकुलस वर्स्ट केस ठीक है, या और कोई ठीक। रिवीजन बहुत जरूरी है। PYQs आर अ मस्ट। नेक्स्टली भाई अपन प्रैक्टिस टेस्ट नहीं देते रियल इन्वायरमेंट में, मतलब एक्चुअल 100 मार्क्स का टेस्ट दिया है क्या आपने, जो जंबल्ड ऑर्डर में है? जब तक आप वो सेल्फ प्रॉपर टाइम्ड टेस्ट नहीं देंगे वो रियल प्रैक्टिस नहीं होगी एग्जाम की। मैं वो बोल रहा था भाई मॉक टेस्ट दे देना तू रियल एनवायरमेंट में टेस्ट। एकदम मॉक टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट कंडक्ट करती है, जाके दो ना, आपके लिए भाई। नहीं जाके देना है, घर पे दो ना यार। यू हैव द एक्सेस टू मॉक टेस्ट पेपर्स, राइट? व्हाई डोंट यू डू दैट? प्लीज गिव दैट। और पूरे मॉक टेस्ट पेपर्स का सॉल्यूशंस मेरे यूट्यूब पे है। प्रीवियस अटेम्प्ट के करो ना, कितने मॉक टेस्ट पेपर्स यार, 15-20 तो मेरे यूट्यूब पे मिल जाएंगे डिटेल सॉल्यूशन। तो आप पेपर लो, टेस्ट दो, सॉल्यूशन पूरा डिटेल में मेरे यूट्यूब से कवर करो। तो पॉइंट क्या है, जब तक आप ये मिस्टेक्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप उस पर वर्क नहीं कर पाएंगे यार। और भी रीजंस हो सकते हैं, कोई स्टूडेंट ऐसा हो सकता है जिसने ये सब कुछ किया है, सब कुछ एकदम मक्खन है। वर्स्ट केस व्हाट आई कैन से इज दिस वाज नॉट योर अटेम्प्ट। एक बार और ट्राई देके क्रैक करेंगे ना यार, क्या प्रॉब्लम है? आई होप यू अंडरस्टैंड। सो प्लीज एक्सेप्ट इट एंड प्लीज डू राइट अ नोट, राइट डाउन कि क्या प्रॉब्लम है आपका यार। ये ए के बारे में था। लेट्स कंटिन्यू नाउ। व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी? एक बार आपने एक्सेप्ट कर लिया, यू नो व्हाट्स द रीजन, आपने आधी जंग जीत ली है। नाउ व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी? ध्यान से प्लीज, सबसे पहले कवर द बैकलॉग। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड ICAI स्टडी मटेरियल इज अ मस्ट। उसके साथ PYQs आप करेंगे, राइट? बट सबसे पहला फर्स्ट स्टेप इज ICAI मॉड्यूल। कैसे करना चाहिए सर? देख, जो डिफिकल्ट टॉपिक्स या आपने टॉपिक्स छोड़ दिए हैं, प्लीज उसका डिटेल्ड लेक्चर्स कवर करिए जिधर से भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड साइड बाय साइड जो टॉपिक्स इजी है, जो आपने कवर कर लिए, उसका रिवीजन साइड बाय साइड करते रहिए। मतलब आई प्रेफर डूइंग हैंड इन हैंड एज पर फॉर योर, दिस इज माई सजेशन। एक इजी टॉपिक ले, उसके साथ एक डिफिकल्ट ले जो तूने छोड़ा था, ताकि सिर्फ इजी करेगा तो डिफिकल्ट छूट जाएगा, सिर्फ डिफिकल्ट करेगा तो टेंशन आएगा। तो एक इजी डिफिकल्ट, इजी डिटेल्ड, इजी छोड़ दिया हुआ, ऐसा कवर कर, तो भाई शानदार तरीके से टॉपिक का आपका कवरेज हो रहा है, सिलेबस कवर हो रहा है, टेंशन नहीं है। नेक्स्टली प्लीज मेक श्योर यू डू 2 to 3 रिटन रिविजन। बेटा आप जो भी अभी जितना भी आपके पास 70 डेज के आसपास है, please make sure, promise to yourself you would be doing written revision. I am again saying I am talking about maths. Assuming maths is your weak subject, let's assume it, okay? Nextly, source और teacher matters. मैं हमेशा ये बोलता हूँ यार, आप जहां से भी पढ़ रहे हो,
अभी तक जिधर से भी आप पढ़ रहे थे प्रीवियस अटेम्प्ट में, अगर आपको मजा आ रहा है उधर से कंटिन्यू करिए, नो नीड टू चेंज द टीचर। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पास्ट एक्सपीरियंस आपका अच्छा नहीं था, या जिधर से आपने प्रिपेयर किया, जैसे भी किया, सेल्फ किया, मजा नहीं आ रहा है, तो भाई आई एम ऑलवेज देयर, यू कैन डेफिनेटली टेक माई लेक्चर्स, इट विल हेल्प यू फॉर श्योर। तो आपको एक ब्रीफ आइडिया मिला, बैकलॉग कवर करते रहना है बेटा, रिवीजन करना है, और जहां से भी पढ़ रहे हो या मेरी हेल्प चाहिए, आई एम देयर। नाउ नेक्स्ट आगे जाते हैं, हाउ आकाश सर कैन हेल्प यू। ध्यान से सुनना प्लीज। इफ यू थिंक दैट यू हैव नॉट कवर्ड लेटेस्ट के पीवाईक्यूज या मॉक टेस्ट पेपर्स, आपको लग रहा है मैं ज्यादा फोकस पीवाईक्यूज पे करता हूं एक्चुअली, I suggest you doing this as the primary focus. It will be covered through task series on my YouTube. मैं मेरे YouTube पे task series लेता हूँ जिसमें ये चीजें कवर होती है. If you don't want to wait till then, भाई ये सब मेरे YouTube पे ऑलरेडी है, चालू कर दो भाई। लेटेस्ट के 10-11 PYQs 2021 से अभी तक के, everything is there on my YouTube. Start covering right now. Latest के mock test papers around 15 to 20 are there on my YouTube. Please do it. और एल्स इफ यू थिंक दैट योर कॉन्सेप्ट्स आर वीक, आपने आईसीआई स्टडी मटेरियल नहीं कवर किया है, गो विद माय फास्ट ट्रैक लेक्चर्स। काफी स्टूडेंट्स ने पूछा, हेंस आई एम शेयरिंग, दिस इज नॉट अ प्रमोशन, आई होप यू अंडरस्टैंड। क्योंकि यार बार बार अटेम्प्ट देने का कुछ सेंस नहीं बनता यार, बी थरो, गिव अ श्योर शॉट अटेम्प्ट, क्रैक इट। तो फास्ट ट्रैक लेक्चर्स में पूरे कॉन्सेप्ट्स कवर है, पूरा सिलेबस कवर्ड है एक्सेप्ट कैलकुलस, पूरा आईसीआई स्टडी मटेरियल पे फोकस किया गया है यार। आपके जो डिफिकल्ट टॉपिक्स है ना, प्रोबेबिलिटी, थियोरेटिकल, सेट थियरी, वो भी देख आप करना, मजा आएगा यार। मैंने तो डिटेल वाले लेक्चर्स भी डाले, उसमें आपको मजा आएगा देखना। नेक्स्टली, इफ यू थिंक कि आपके कॉन्सेप्ट्स वीक है, बहुत ज्यादा वीक है, ये वाला कब, जब कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, आपको रिविजन चाहिए विद इन 60-70 डेज, यू कैन डू, तो ये है। अगर आपको डिटेल्ड प्लान करके जाना है, you can go with my regular course, जिधर again everything is covered, 100% syllabus coverage, एकदम डिटेल में पूरा ICI स्टडी मटेरियल। इसमें तो 10-12 साल के PYQs भी कवर्ड है। तो चॉइस इज अप टू यू, इफ यू हैव लेस टाइम गो विद द फास्ट ट्रैक, इफ यू हैव अ डिटेल टाइम, अगर आपको लग रहा है PYQs फोकस कर रहे हैं, तो आप रेगुलर कोर्स भी जा सकते हैं। आई होप यू गॉट एन आइडिया। तो आपको अगर मेरा कोई इनपुट चाहिए, तो दिस आर द 2 पॉसिबल ऑप्शंस, यू कैन डेफिनेटली विजिट bbvirtuals.com, आपको उधर सब चीजें मिल जाएगी। दिस वॉज अबाउट मैथ्स। इफ यू नीड हेल्प फॉर लॉ एंड अकाउंट्स इकोनॉमिक्स, अर्जुन सर और हार्दिक सर है, दे विल बी टेकिंग केयर, यू डोंट हैव टू वरी यार। उनके यूट्यूब चैनल आप विजिट करिए, दे विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। आप बीबी वर्चुअल पे जाके उनके कोर्सेज भी चेक कर सकते हैं यार। क्लियर? चलिए एक लास्ट चीज, व्हाट शुड बी योर प्लान फॉर द नेक्स्ट 70 डेज। अपने पास एग्जैक्ट 70 डेज के आसपास है, तो क्या करना चाहिए, मैं इसको ऐसे डिवाइड कर रहा हूं, 45 to 50 डेज प्लान on covering the lectures, on your backlog, on your first revision, take 45 to 50 days each day, please invest 10 to 12 hours per day, डालना पड़ेगा, आप कर सकते हो। रफली 500 to 600 आपको आवर्स मिलेंगे, एक अप्रोक्सीमेटली यार। अगर 50 डेज 10 घंटा डाल रहे हो, 500 12 डाला 600, ये अप्रोक्सीमेट है। दिस इज अ ह्यूज टाइम to cover your syllabus along with backlog and one revision. So make sure you do the syllabus का coverage and you revise. Please एक खुद का प्लान बनाइए यार, एक प्लान बनाइए वीक वाइज। यू राइट एंड मेक अ प्लान, उसमें लिखिए कि कौन से वीक में क्या चीजें आप कवर करने वाले हो। सामने रहेगा, प्रेशर रहेगा, थोड़ा उसको मिस भी करेंगे, दैट्स टोटली फाइन, मॉडिफाइड फॉर द नेक्स्ट वीक। तो एक पूरा नेक्स्ट 70 डेज का बनाइए, कौन से वीक में क्या करने वाले हो, कब तक आप पूरा बैकलॉग आपके लेक्चर्स और फर्स्ट रिवीजन कवर करने वाले हो, कब से आप सेकंड रिवीजन और टेस्ट देने वाले हो। सो मेक श्योर यू डू दैट। नेक्स्ट जो आपके एंड में 20-25 डेज बचते हैं, यू डू अ सेकंड रिवीजन, गिव टेस्ट, फुल सिलेबस के टेस्ट दे दो, मॉक टेस्ट दे दो, तो इधर फुल सिलेबस टेस्ट ना, या तो मॉक टेस्ट पेपर्स दे दो, इंस्टीट्यूट लेके आ जाएगी। सो यू विल बी डूइंग दैट। आप चाहिए तो मेरी टास्क सीरीज कर सकते हैं यूट्यूब पे, क्योंकि ये 20-25 डेज में जब आप टेस्ट दोगे, यू विल अंडरस्टैंड कौन सा वीक एरिया है, किस पे और फोकस करना है, तो वो जो इंप्रूवमेंट होगा वो मजेदार होगा यार। Obviously, August में I'll be taking revision sessions on YouTube, so you don't have to worry. But I hope you got a brief कि अभी आने वाले 70 days में आपका plan of action क्या होना चाहिए. Please do a written draft of it. I hope you understand. एक last चीज before we end, please do comment that you will win. It's not over until you win. You will crack September 2025 exam. पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी तक है अपना एंडिंग उतना अच्छा नहीं हुआ है। बट एक चीज याद रखना,
अगर एंडिंग अच्छा नहीं हुआ है तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. आई बिलीव इन यू दैट यू विल फाइट बैक स्ट्रॉन्गर. अपन फ्लावर नहीं, फायर है भाई, आग लगाएंगे. वी विल फाइट बैक. वी विल रोर एंड गेट बैक ऑन ट्रैक विद पूरा जोश, विद फुल फोकस, एंड डेफिनेटली क्रैक September 2025 exam. I am there with you. Please do let me know whatever you feel. If you have any questions, any queries, you can drop in chats in comment section. I will make sure I reply. And as I always say, रोने का नहीं, फोड़ने का. All the best. Jai Hind. Take care everyone. See you.